दोस्तों जय माता दी। हम बात करने वाले हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की, जिसके 3 चरण में होती है कुंभ राशि और एक चरण चौथे चरण में होती है गुरु महाराज की मीन राशि। फरवरी 2026 का भविष्य फल हम जानेंगे सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा और समझेंगे कि इस महीने को कैसे और शुभ किया जाए। और सर्वतोभद्र चक्र 81 खानों की कुंडली होती है और ये बहुत करेक्ट है, बहुत एक्यूरेट होता है। सर्वतोभद्र चक्र में पंचक होते हैं 5 नक्षत्र, स्वर, अक्षर, राशि और तिथि। 5 पंचक होते हैं। यू मैंने यहाँ पे गोले लगाए, परंतु आप बोलेंगे कि बहुत से गोले लगे हैं, तो 5 पंचक होते हैं तो इतने क्यों लगे? तो 2 राशियां हो गई, इसलिए कुंभ और मीन 2 हो गए और दोनों राशियों के लिए अक्षर भी अलग अलग हो गए और दोनों अक्षरों के लिए स्वर भी अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा लगे हुए हैं। तो समझ लीजिए ये बात। अब ग्रह कैसा भेद करते हैं ये समझ लीजिए। कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो जैसे शतरंज में ऊंट चलता है ना टेढ़ा, ऐसा ये वेद करेगा। देखो ये आपके वेद हो रहे हैं पंचक। ये मार्गी है तो यदि बकरी हुआ तो ऊपर वेद नहीं करेगा, बकरी है तो नीचे वेद करेगा, इसमें वेद नहीं हो रहा। परंतु राहु, केतु, चंद्रमा और सूर्य तीनों दिशाओं में वेद करते हैं, तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। तो सम्मुख वेद में केवल नक्षत्र वेदित होता, बीच की चीजें वेदित नहीं होती, ये बात भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब सबसे पहले जो फरवरी माह है उस माह में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है ये सब बताया। हम राहु से शुरू करेंगे। क्रूर ग्रह है, इसके वेद से समस्या होती है। तो राहु सतदिशा में है, यहाँ है राहु, तो सतदिशा में है तो ये इधर वेद कर रहे हैं। राहु चारों चरणों को प्रभावित कर रहे हैं। इधर किसी को वेद नहीं कर रहा है, इधर किसी को वेद नहीं कर रहे हैं, परंतु राहु ये वेद कर रहे हैं, यानी राहु कष्ट दे रहे हैं। राहु के कष्ट से बचने के लिए देवी जी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे और ओम ह्रीं माता सरस्वती की आराधना भी करना चाहिए। आप केवल ओम ह्रीं बोलेंगे तो आपके लिए बड़ी सुविधा होगी। राहु आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं देंगे। चलिए राहु महाराज के बाद हम अगली बात करते हैं, तो वो बात है केतु की। तो केतु है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। यहाँ पे केतु को बिठा दिया हमने। एक वेद इधर हो गया, एक वेद इधर हो गया और एक वेद इधर हो गया। ये खुशखबरी है। केतु को भी राहु के बराबर ही क्रूर माना जाता है, तो केतु आपको वेद नहीं कर रहे हैं, यानी आपको कष्ट नहीं दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो केतु आपके पक्ष में, जब क्रूर ग्रह वेद नहीं करते मतलब वो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, तो केतु आपके पक्ष में है। तो धार्मिक काम तो आपके बहुत अच्छे बनने वाले हैं। केतु के बाद शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में है, तो हमने उत्तराभाद्रपद में शनि महाराज को बिठाया। ये एक ही तरफ वेद करते हैं, तो ये आपको वेदित नहीं कर रहे, मतलब शनि आपके पक्ष में है। शनि से संबंधित कार्य कर सकते हो, भूमि, भवन, संपत्ति, वाहन, मेटल, क्रूड ऑयल, इनमें आपको लाभ मिलेगा क्योंकि शनि वेद नहीं कर रहा, मतलब आपके पक्ष में, सीधी सी बात है। चलिए अब यहाँ पे अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वो कह रहे हैं कि शनि वेद नहीं कर रहे, जबकि ऑफिशियली तो 7.5 ही चल रही है ना, कुंभ को भी और मीन को भी। इसके बावजूद शनि आपके पक्ष में है। ये बात आप महसूस करिए। इस माह फरवरी माह की बात कर रहा हूं मैं। तो शनि के बाद हम सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य है श्रवण में, धनिष्ठा में 6 से आ जाएंगे, सतभिषा में 19 से आ जाएंगे। तो श्रवण में रखिए, सूर्य को यहाँ रखिए और फिर 6 से यहाँ आ गए और 19 से यहाँ आ गए। इधर से तो वो वेद नहीं कर रहे हैं, तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। सूर्य भी सामने भी करते हैं, सामने ये वेदित नहीं होता, केवल नक्षत्र वेदित होता है। ये बात समझ लीजिए आप। फिर अभी आपको सूर्य कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। 6 फरवरी तक सूर्य आपके
पक्ष में है। और 6 फरवरी के बाद फिर जब सूर्य यहाँ आएंगे तो फिर कुंभ राशि वालों को वेद कर रहे हैं, केवल कुंभ राशि वालों को समस्या दे रहे हैं। मीन के पक्ष में तो अब भी खड़े हुए हैं। कुंभ राशि वालों को आदित्य हृदय स्तोत्र या तो पढ़ना चाहिए या फिर सुन लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। चलिए फिर इसके बाद ये आ जाएंगे, सामने तो किसी को वेद कर ही नहीं रहा, तो 19 को फिर ये मीन राशि को समस्या देने लगे। पहले दूसरे चरण को भी समस्या दे रहे हैं, तीसरे चौथे को भी दे रहे हैं। तो 19 तारीख के बाद सूर्य जो है वो निश्चित समस्या देने वाले हैं, मतलब प्रशासनिक अधिकारी जो होंगे वो समस्या दे सकते हैं। ऑफिसर क्लास आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ राहत दिलाएगा। सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल भी दीजिए, लाल फूल मिलाकर, इससे सूर्य के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। अब सूर्य के बाद हम आ जाते हैं मंगल पे। अब मंगल एक ही दिशा में वेद करते हैं। तो मंगल महाराज श्रवण नक्षत्र में है, फिर 14 से धनिष्ठा में जाएंगे। मंगल यहाँ हैं और 14 से यहाँ जाएंगे। तो यहाँ है तो इधर कोई वेद कर ही नहीं रहे, परंतु यहाँ हैं तो फिर वो वेदित कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे मीन राशि के लिए मंगल बिल्कुल समस्या नहीं दे रहे हैं, केवल कुंभ राशि वालों को समस्या दे रहे हैं। हनुमान चालीसा करिए और महीने में एक बार हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ा दीजिए, मंगल आपके लिए शुभ हो जाएंगे। मंगल की समस्या से क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे ना, तो बहुत अच्छी बात है। मंगल के बाद अब हम बात करते हैं गुरु महाराज की। अब तो शुभ गिरे आ गए। गुरु पुनर्वसु में है, गुरु यहाँ है परंतु बकरी हैं, तो इधर वेद नहीं करेंगे। गुरु यहाँ है, बकरी हैं, और इधर वेद करेंगे। तो आपके नक्षत्र को वेद कर रहे हैं और इसको वेद कर रहे हैं, मतलब गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, राहु समस्या दे रहा है, परंतु गुरु आपके पक्ष में खड़े होगा तो गुरु बचा लेंगे आपको राहु से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको राहु से, मंगल से गुरु बचाने वाले हैं, क्योंकि गुरु आपको आशीर्वाद दे रहा है। ये बहुत पॉजिटिव बात होती है। पूरे महीने बकरी रहने वाले हैं, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, मतलब हर समस्या से आपका ज्ञान आपको निजात दिलवाएगा। गुरुओं का भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो गुरु महाराज आपके पक्ष में खड़े हो गए तो कितने आनंद की बात है ये तो। अब गुरु के बाद हम बात कर लेते हैं बुध महाराज की। बुध हैं धनिष्ठा में, बुध यहाँ हैं, फिर यहाँ से चले जाएंगे सद्दिशा में 7 तारीख को, फिर यहाँ से जाएंगे पूर्वा भाद्रपद में 15 तारीख को, 24-26 से बकरी हो जाएंगे। जब यहाँ बुध हैं तो कुंभ राशि वालों को आशीर्वाद दे रहे हैं, जब यहाँ बुध हैं तो मीन राशि वालों और कुंभ दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बुध का आशीर्वाद मिलने का मतलब है व्यापार में प्रगति, नौकरी में प्रमोशन। मैंने बोला सूर्य की आराधना करते रहना तो ये होगा, मान लीजिए ये बात। फिर बुध जब यहाँ आ जाएंगे तो तीसरे और चौथे चरण के लिए फायदेमंद है, और फिर 26 से बकरी हो जाएंगे। तो 26 के बाद बुध का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है। जैसे ही बकरी होंगे तो 26 तक तो मिल रहा है ना, तो अपने आप के भाग्य को सराह लो थोड़ा सा। चलिए, बुध के बाद हम और सबसे प्रधान ग्रह इसमें माना जाता है और वो है शुक्र। शुक्र यहाँ पे लक्ष्मी प्रदाता माने जाते हैं। अब हम शुक्र महाराज की बात करें, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। ये है धनिष्ठा में, सद्दिशा में आ जाएंगे 11 से। शुक्र यहाँ है, सद्दिशा में आ गए 11 तारीख से, पूर्वा भाद्रपद में आ गए 22 तारीख से। जो नक्षत्र है उसी में आते हैं तो कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता, यहाँ पे वेद का प्रभाव पड़ता है। तो शुक्र एक ही दिशा में वेद करते हैं। तो शुक्र देखिए आप जरा, कुंभ राशि और पहले और दूसरे चरण को आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब कुंभ राशि वालों के लिए शुभ 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 और लाभ, लक्ष्मी प्राप्ति के योग हैं। फिर इसके बाद 11 तारीख को आ जाएंगे तो फिर ये सबको आशीर्वाद देने लगे। तो यहाँ पे पूरी फरवरी 22 तारीख तक शुक्र सबको लाभ दे रहा है, मतलब पहले कुंभ को दे रहे थे, फिर मीन को देने लगे, और आप पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे तो पहले, तीसरे और चौथे चरण, मतलब मीन राशि यहाँ पे भी आ गई,
इसको लक्ष्मी दे रहे हैं, पूरे माह है ये चीज़ मिलेगी। तो ये भी खुशखबरी है। राहु समस्या कर रहे हैं, शनि आपके पक्ष में खड़े हैं, केतु आपके पक्ष में खड़े हैं, मंगल थोड़ी सी समस्या कर रहे हैं, परंतु सूर्य भी हम इन्हें सबको प्रार्थना से मना लेंगे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ होती है। धर्म और कर्म किसी भी समस्या से निजात दिलाने के लिए सबसे उपयोगी सूत्र होते हैं। तो अच्छा करिए, सर्वतोभद्र चक्र पूरा डिटेल में समझना है, शेयर मार्केट का निष्कर्ष निकालना है, व्यापार का निष्कर्ष निकालना है, और उसके साथ कोटा चक्र, चंद्र कालानल चक्र, चंद्र श्रृंगोन्नति सब समझना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके मेरा ऐप डाउनलोड करके इसमें आप वो कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत फायदे में आप रहने वाले हैं। समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। जय माता दी।